हेलो डियर, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सिलेबस ऑफ एमकेट के बारे में और जानेंगे कि एमकेट का सिलेबस किस तरह से आता है और किस तरह से काम करता है। और ये भी जानेंगे कि इस सिलेबस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं और किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स आते हैं और कितना टाइम मिलता है। क्योंकि भाई यहाँ पर बिना सिलेबस के आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट पास नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर एमकेट की नहीं, दुनिया में जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिना सिलेबस के आप कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। क्योंकि बिना सिलेबस के जब तक आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक में से, किस सब्जेक्ट में से कितना उस टॉपिक का आना है आपके एग्ज़ाम में। इसलिए सिलेबस का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है। तो हम इसी सिलेबस के बारे में जानेंगे कि यदि आपको एमकेट का टेस्ट देना है और उस टेस्ट में पास होना है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एमकेट टेस्ट के लिए जो सिलेबस है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स होते हैं, और ये सिलेबस डिग्री के लिए क्या होता है और जो एक कंपलसरी होता है उसके लिए क्या क्या मायने रखता है। तो जानेंगे पूरी डिटेल इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं एजुटेक इंडीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो डियर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप नए यूजर हो और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख पा रहे हो तो इससे पहले मैंने आपके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना करके अपलोड कर दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एमकेट के बारे में बताया था कि एमकेट क्या है और कैसे काम करता है। पार्ट 2 में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ एमकेट के बारे में बताया था कि जो एमकेट का प्रोसेस होता है वो किस तरह से वर्क करता है। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो उन वीडियो को आपको जरूर देखना है। और ये रही उसी सीरीज की पार्ट 3 वीडियो, और इसमें हम जानेंगे कि एमकेट का जो सिलेबस होता है वो किस तरह से आता है और किस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए। सो डियर, यहाँ पर जो एमकेट का सिलेबस है वो 2 तरह से आता है। फर्स्ट कंपलसरी, दूसरा होता है ऑप्शनल। अगर बात करें कंपलसरी की तो इसमें आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है और इन 6 सब्जेक्ट से ही आपका फ्यूचर, आपका स्कोर कार्ड डिसाइड होता है। अगर वहीं बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट आते हैं, मान लो आप बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो या कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हो या कर चुके हो, तो जो कोर्स आप कर रहे हो या कर चुके हो और उसमें कौन कौन सी ब्रांच आती हैं और उस ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो वहाँ पर आपके डिसाइड होते हैं। मान लो आप बीटेक कर चुके हो और आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक आपने कंप्लीट कर ली है या आप कर रहे हो या आप अभी परसुइंग कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये आपको पता होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो उसमें आपको मशीन, पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक के कुछ सब्जेक्ट होते हैं और मेजरमेंट के भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इन्हीं में से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आते हैं, और जो ये ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट होते हैं ये आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला करके ही आपको लेकर के चलना पड़ता है और दोनों को ही आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने टेस्ट के लिए सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट रीड कर लिए, इनको लर्न कर लिए और इसको आपने छोड़ दिया। यदि आपने इसको छोड़ दिया तो आपके इंटरव्यू में आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको इन दोनों को ही लेके चलना पड़ता है और दोनों को ही मेंटेन करना पड़ता है। सो डियर, आई होप कि आपको यहाँ तक तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कंपलसरी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना मोबाइल और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपलसरी वाले सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जो पहला है वो है इंग्लिश, दूसरा है क्वान्टिटेटिव एबिलिटी टेक, तीसरा है लॉजिकल एबिलिटी, फोर्थ है क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, फिफ्थ है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड सिंथेसिस और लास्ट है एस्पायरिंग माइंड्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, AMPI शॉर्ट फॉर्म है, ये आप इसको ध्यान में रखना। जो अगला है वो है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी में मिलती हैं। पहला मिलता है जनरल, दूसरा मिलता है इंजीनियरिंग का और तीसरा मिलता है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं। जैसे आपको हो गई, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई और कंप्यूटर साइंस हो गई, और भी बहुत सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट की तो यहाँ पर आपको 4 ब्रांचेस मिलती हैं। पहला होता है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज, दूसरा होता है ये मार्केटिंग और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स HR, जो लास्ट है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और जो अगर बात करूँ मैं जनरल की तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिल जाती हैं। तो मैं कुछ ब्रांचेस के नाम आपको पढ़ के बता देता हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है ऑटोमेटा फिजिक्स और दूसरा है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हो गया,
तीसरा हो गया बेसिक बायोलॉजी, अगला है मार्केटिंग, अगला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे होते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यदि मैं क्लिक करता हूँ इंजीनियरिंग पे और ओपन कर लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर मशीन हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक। तो ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। यदि मैं बात करूँ इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट के लिए, तो इसमें आपके लिए आते हैं 12 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 मिनट मिलते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। कि ये ऑप्शनल रहते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये तो आसान है, लेकिन ये जो कंपलसरी वाले सब्जेक्ट है ना इंग्लिश वाले, इसमें आपको कुछ पैसे जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आपसे ज़रूर बन जाएगी, कि बन जाएंगे भाई, ज़रूर बन जाएंगे, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और जो कंपलसरी वाले सब्जेक्ट हैं इनको तो आपको ज़रूर से पढ़ना है यदि आपको एमकेट का टेस्ट निकालना है। आप एमकेट का टेस्ट दीजिए, यदि आप एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते डोंट वरी, दोबारा दीजिए, तीसरी बार दीजिए, कभी न कभी आप तो क्वालिफाई होंगे। बस ये रहेगी कि फीस आपकी बार बार लगेगी, हो सकता है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो वहाँ से आपको सारी की सारी जानकारी आपको वहीं पर पता चल जाएगी myamcat.com पर। और यदि आप ये सिलेबस देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक करना और आपको ये पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। कंपलसरी बारे में जो कंपलसरी वाला आएगा इनमें से तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जो ऑप्शनल रहेगा आपको वहाँ पर चूज़ करना है कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है या आप कर रहे हो, कौन सी ब्रांच से की हुई है या आप कर रहे हो, वहाँ से आपको वो चूज़ करने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या आप सबको कॉपी करके आप किसी नोटपैड में पेस्ट कर लेना। सो आई होप कि इस जानकारी से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। सो डियर, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो इससे पिछली वाली 2 वीडियो है क्या आपने उन 2 वीडियो को देखी है, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपको ऐसी एजुकेशन वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है? यदि हाँ तो आप भी मुझे टॉपिक सेंड कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, EduTech इंडीज सर्च करिए, चाहे ट्विटर पर सर्च करिए, चाहे इंस्टाग्राम पर सर्च करिए या फेसबुक पर सर्च करिए। आप मुझे टॉपिक सेंड करिए, मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करूंगा, पढ़ूंगा और फिर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उन सभी मैसेज के मैं एक एक करके वीडियो बना करके आपके लिए दे रहा हूं और प्रोवाइड करा रहा हूं। ऐसा नहीं भाई कि आपने जो टॉपिक दिया सिर्फ आपको ही नॉलेज मिलेगी, आपने जो टॉपिक दिया है उससे सबको नॉलेज मिलेगी और सबकी हेल्प होगी और आपकी फ़ोटो और आपका नाम वीडियो के लास्ट में दिखाया जाएगा और वीडियो के रैंडमली किसी भी पार्ट में वो फ़ोटो आपके लिए दिखाई जा सकती है। और आने वाले दिनों में मैं इसके लिए और भी ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ। सो यदि आपके पास कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, टेक्नोलॉजी से टॉपिक हो, सब बताइए मुझे, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। सो ये वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि और आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपने EduTech इंडीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और दबा दिया होगा बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए।